गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको मैं करा रही थी शतांशी मान कि शतांशी मान ज्ञात किस तरीके से किया जाता है। शतांशी मान की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ऐसी कोई भी संख्या का मान जिसमें हम क्या करते हैं कि 99 तक के पदों को हम याद करते हैं और जिसके सभी को इक्वली किसके बराबर माना जाता है, 100 के बराबर माना जाता है। शतांशी मान का मैंने आपको एक एग्जाम्पल फॉर्मूला करवाया था, उससे आपको मैंने एक सवाल भी करवाया था। आज ये दूसरा सवाल और एग्जाम्पल आपका करवा रही। जैसे दूसरा सवाल आपको दिख रखा है कि किसी कक्षा के छात्रों में गणितीय परीक्षा में, किसमें, गणित की परीक्षा में कोई कक्षा के छात्र हैं, उनके गणित की परीक्षा में प्राप्तांक प्राप्त किए गए हैं। इनके आधार पर हमें, मतलब सपोज मान लो कि नहीं, 3 स्टूडेंट का निकालना है, तो 3 स्टूडेंट कौन है, P35, P65 और P70। किस किस का हमें मान याद करना है, किस किस के हमें नंबर याद करने हैं कि उसके गणित विषय में कितने नंबर आए हैं, P35 के, P65 के और P70 का हमें मान याद करना है, या गणित परीक्षा में कितने नंबर आए हैं हमें इस चीज़ को याद करना है। आपके सामने सवाल दे रखा है, प्राप्तांक दे रखे हैं, आवर्ती दे रखी है। प्राप्तांक आपके दे रखे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये आपके प्राप्तांक दे रखे हैं। आवर्ती दे रखी है आपके 8, 10, 14, 12, 13, 8, 15, 20, 21 और 10। अब इसके साथ में हम क्या निकालेंगे, सबसे इसके साथ में हम एक और ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता या संचयी आवर्ती, जिसको हम CF भी कहते हैं। ये F होता है, आवर्ती को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। और हम CF क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CF और यहाँ पर हम लिखते हैं संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती। अब हमें क्या करना है, देखिए संचयी आवर्ती को जोड़ने का नियम है, अगर हमें स्मॉल डिजिट ऊपर से दे रखे हैं तो हम ऊपर से ही जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें स्मॉल डिजिट नीचे से दे रखे हैं, छोटी संख्याएं नीचे से दे रखी हैं, तो हम नीचे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी इस कंडीशन में हमारे सामने क्या है, हमें डिजिट जो दे रखी है वो कहाँ दे रखी है, ऊपर से ही दे रखी है। तो हम ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम 8 में हम 10 ऐड 8, 10 में हम 8 ऐड करेंगे तो 18, 14 में हम 18 को ऐड कर देंगे तो क्या जाए हो जाएगा 32, 32 को हम 12 ऐड 32 तो क्या आ जाएगा हमारे सामने 44, 40, 13 प्लस 44, 13 प्लस 44 करेंगे तो क्या होएगा 57, फिर 8 प्लस 57 तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 65, 65, 15 प्लस 65 तो कितना आ जाएगा 80, फिर 820 प्लस 80 तो 100, 100 प्लस 21 तो 121 और 121 प्लस 10 तो क्या आ जाएगा 131। तो इसका जब टोटल हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे n का जब टोटल आएगा तो कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा 131। कितना आ जाएगा 131। देखो CF याद करने का सीधा सा, मैंने आपको एग्जाम्पल में जब बारंबारता पढ़ाई थी तो आपको मैंने क्या बताया था, CF याद करने का एग्जाम्पल बताया था कि 8 सबसे ऊपर हमने डिजिट लिखी, छोटी स्मॉल डिजिट हमारे पास ऊपर ही है, तो 8 और 8 को हम सबसे पहले लिखेंगे। 8 में हमने सेकंड डिजिट जोड़ी 10 प्लस 8 18, फिर 18 प्लस 14 32, 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 13 57, 57 प्लस 8 65, 65 प्लस 15 80, 80 प्लस 20 100 20 प्लस
100 प्लस 21, तो 121 और 121 प्लस 10, तो 131। तो हमारे पास में n क्या आ जाएगा 131। अब हमारे पास हमने CF निकाल ली, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ n प्लस 1 अपॉन 100, क्या है n प्लस 1 अपॉन 100 वा पद, क्या जाएगा वा पद। यही है हमारा फॉर्मूला कि n प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 अपॉन 100 वा पद। अब हमारे पास में साइन क्या है, पहले सबसे पहले हमें किसका याद करना है, नंबर याद करना है P35 के, तो P35 इक्वल 35, साइन ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास में 35। n क्या दे रखा है हमें, n हमारा क्या है 131, तो n 131 प्लस 1 अपॉन 100, फिर यहाँ लिख देंगे वा पद। अब P35 इक्वल 35 मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे 131 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 132 अपॉन 100, 132 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 35 मल्टीप्लाई 132 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4620, कितना आ जाएगा 4620 अपॉन 100, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास में P35 क्या आएगा 46.2, क्या आया हमारे पास में 46.2 का पद। अब हम इसमें लिखेंगे, अब यहाँ पर 46.2 का पद किस में आएगा, उसके लिए हमें एक कोटेशन लिखनी पड़ेगी या नोट डाल के लिखेंगे कि किस में आएगा, यह पद संचयी आवर्ती वाले, यह पद संचयी आवर्ती वाले पद 57 के क्रम में आता है, जिसके सामने प्राप्तांक 25 है, इसीलिए P35 का मान 25 होगा। P35 का मान कितना होगा 25 होगा। क्या लिखा गया है कि यह पद, जो ये पद है जो संचयी आवर्ती वाले में CF में, संचयी आवर्ती किसको कहेंगे CF में, किसके अंतर्गत आता है भाई संचयी आवर्ती, यह है संचयी आवर्ती में 57 के अंतर्गत आता है, क्योंकि 44 तो 44 तक की तो लाइन खत्म हो चुकी है, हमारे पास में जो 44 तक का मान था वो यहाँ पर फिनिश हो गया। 44 से जो ऊपर जितना भी मान आएगा 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50 है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, 56 है, 57 है, ये 57 तक के सारे ही पद किसमें ही माने जाएंगे 57 के अंतर्गत माने जाएंगे। सपोज मान लो यहाँ पर 57.5 हो जाता तो ये जो पद है 57.5 ये किसमें इंक्लूडिंग होता, फिर 60 के अंतर्गत इंक्लूडिंग होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर 0.5 डिजिट हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं
एक 57 को हम 57.5 को हम किस में ऐड करेंगे, 58 के अंतर्गत ऐड करेंगे, उसको हम 57 में ऐड नहीं करेंगे। और 56.5 है तो 56.5 को हम 57 काउंट करते हैं, 5 आगे बढ़ा देते हैं हम उसको, इसमें एक हम ये कह सकते हैं कि हम उसको एक रेशो में लेते हैं, पर्टिकुलर नंबर में लेते हैं, तो पॉइंट को हटा के उसको एक सिंपल डिजिट में ले लेते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। अगर सपोज मान लो 57.2 होता, 57.4 होता, 57.3 होता, तो वो 57 में ही काउंट होएगा, वो 50 ऐड नहीं होता है। वही जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर हमारे पास में 46 है तो 46.2 है, इसलिए हमारे पास में ये आया। अगर सपोज मान लो हमारे पास में आता 44.2, ठीक, तो 44.2 या 44.4, तो ये सब किस में काउंट होते हैं, ये 44 में ही काउंट होते हैं, ये 57 में काउंट नहीं होते। लेकिन अगर हमारे सामने क्या आ गया है, 44.5 आ गया, तो 44.5 कहाँ से स्टार्ट हो जाता, फिर भी 57 में ही स्टार्ट होता, क्योंकि 5.5 का हम क्या करते हैं, एक नंबर निकाल लेते हैं, उसको एक ही नंबर में हम काउंट कर देते हैं, इस कारण से ये चीज़ होती है। अब हमारे सामने पहला मान आ चुका है, किसका मान आ गया है, P35 का। P35 का हमने क्या याद करा, n याद करा। n याद करने के बाद में हमने काउंटिंग करी, 35, 131 और प्लस 1/100, तो 35 मल्टीप्लाई 132 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4620, 10 से 10 क्या जाएगी, कट जाएगी, और 46.2 दशमलव लग जाएगा। फिर ये पद संचयी आवर्ती वाले पद के 57 के क्रम में आता है, जिसके सामने का प्राप्तांक, प्राप्तांक किसको कहेंगे हम, x को कहते हैं, ये होता है x, प्राप्तांक किसको कहते हैं, x को कहते हैं, x f और c f प्राप्तांक। तो 57 के सामने का प्राप्तांक क्या है, 25 है, तो इसीलिए P35 का मान कितना होएगा, 25, कि जो P30 है उस स्टूडेंट के गणित में नंबर आए हैं 25, कितने नंबर आए हैं, 25 या 25। इसी तरीके से हम दूसरा याद करेंगे, P65 का मान याद करेंगे, किसका मान याद करेंगे, P65 का। P65 का मान में भी हम फॉर्मूला वो ही रहेगा, आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि किसके अंतर्गत उसकी संचयी आवर्ती आती है। अब है P65, P65 फॉर्मूला वही रहेगा, P65 में हम लिखेंगे 65 प्लस मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 131 प्लस 1/100 पद, तो P65 मल्टीप्लाई 132 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे 8580, 8580 10 से 10, तो P65 इक्वल 85.8 क्या जाएगा, 85.8वां पद क्या जाएगा, 85.8वां पद। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे यह पद 100 संचयी 100 संचयी आवर्ती लिख सकते हो, बारंबारता लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आवर्ती वाले क्रम में है, जिसके सामने प्राप्तांक 40, प्राप्तांक
है, अतः P65 का मान 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। क्या बात कही गई है कि 85.8 यहाँ पर किस में आएगा? कौन से पद में आएगा? संचयी आवर्ती वाले के 100 में आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो किसका मान दे रखा है? 80 तक का दे रखा है। 65 के बाद में 80 तक का मान इसमें काउंट हो रहा है और 80 के बाद में 100 तक का मान इसके अंतर्गत काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 85.8 है तो 100 है, जिसके संचयी आवर्ती किसमें हो रही है? 100 वाले क्रम में होगी। तो 100 के सामने का जो प्राप्तांक है कितना है? 40 है। इसीलिए P65 को गणित में मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं? 40 नंबर मिले हैं। ठीक, क्लियर? कि P65 का मान कितना हो जाएगा? 40 होगा। इसी तरीके से हम लास्ट याद करेंगे P70 का मान। अब P70 का मान कितना आएगा? P70 का मान P70 याद करेंगे। P70 यहाँ पर लिखेंगे 70 मल्टीप्लाई 131 प्लस 1 अपॉन 100। P70 70 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा? मल्टीप्लाई करने पर 9240 अपॉन 100। 9240 अपॉन 100। 10 से 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड करेंगे तो क्या बच जाएगा? 92.4 वा पद। कितना बचेगा? 92.4 वा पद। कि जो नंबर आया है वो कौन सा है? 92.4। अब 92.4 किस में और काउंट होंगे? 92.4 भी 100 में ही काउंट होंगे। 100 से सपोज मान लो यहाँ पर 101 पॉइंट कुछ नंबर आते हैं तो 121 में काउंट होते हैं, लेकिन हमारे पास में 81 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर आएंगे वो किस में काउंट होते हैं? वो 100 में ही काउंट होंगे। इसलिए P70 के भी जो प्राप्तांक होंगे वो 40 होंगे, क्योंकि सेम नंबर भी तो आते हैं क्लास में। ऐसा थोड़ी ना सभी बच्चों के अलग अलग नंबर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यह पद 100 संचयी, यह पद 100 संचयी आवर्ती वाले क्रम में है, जिसके सामने 40 प्राप्तांक है। अतः P70 का मान 40 होगा। क्या होगा? P70 का मान 40 होगा। तो इस तरीके से हमने क्या याद करा? पर X, F और CF हम याद करेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक मैंने आपका एग्जांपल करने के लिए दिया था कि आपको सवाल करना था, जो मैंने आपको घने कार्य के अंतर्गत दिया था, उसका सवाल को भी मैं आपको करके बता देती हूँ। आप अपना सवाल फिर उससे मैच कर लेना कि आपने उस सवाल को सही करा भी है या नहीं करा है, क्योंकि आप सवाल मेरे को चेक कैसे करेंगे वो बहुत भारी समस्या होगी। इस कारण से मैं जो आपको गृह कार्य में सवाल क्वेश्चंस दूंगी, उस क्वेश्चंस को मैं आपको क्या करूँगी? ब्लैक बोर्ड पर ही सॉल्व करवा दूंगी और वीडियो में अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोग अपने उस सवाल को चेक कर लें कि वो सवाल सही है या नहीं है, कहाँ पर आपने उस सवाल में मिस्टेक करी है। इस कारण से तो इसलिए मैं आपको आपका गृह कार्य का प्रश्न भी करवा देती हूँ
क्योंकि उसमें मैंने आपके सामने क्या करा था, आपको मैंने जब वो सवाल समझाया था तो उसमें मैंने आपके सामने एक चीज़ करी थी कि वहाँ पर मैंने, हम ये कह सकते हैं अव्यवस्थित आंकड़ों से मैंने आपको उस सवाल को करके बताया था, क्योंकि उसमें f नहीं दे रखा था, सिर्फ क्या दे रखा था, x दे रखा था, जिसको हमने काउंट करा था। बात वही थी, उसमें सिर्फ हम सीधे से हमारे सामने नंबर प्राप्त हो जाते थे। इसमें हमारे को उसमें देखना पड़ता है कि संचयी आवर्ती में वो कहाँ डिजिट आ रही है और उसके बाद में उसके सामने का प्राप्तांक कौन सा है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया P35 का 25 मान था, P65 का 40 मान था और P70 का भी 40 मान था। तो आपका जो सवाल था कि किसी बैंक में कर्मचारियों का वेतन प्रतिदिन का पूछा गया था। मैं सवाल पूरा नहीं लिख रही, जिसमें याद करने के लिए क्या था, गृह कार्य क्वेश्चन आपको मैं लिख देती हूँ कि ये गृह कार्य क्वेश्चन था आपका। सॉरी, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप क्वेश्चन ही देख लो, मिलान कर लेना उसका। क्वेश्चन नहीं लिख रही, क्वेश्चन मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे गृह कार्य में लिखवाया था। इसमें आपको किसी बैंक के कर्मचारियों के एक दिन का वेतन याद करना था। उसमें आपको मैंने सवाल दिया था कि P70 का मान याद करें, P25 का मान याद करें और P55 का मान याद करना था आपको। ठीक है, आपको ये 3 डिजिट के क्या करने थे, मान याद करने थे, या इन 3 लोगों के आपको प्रतिदिन की बैंक के कर्मचारियों की पेमेंट याद करनी थी कि क्या इनकी पेमेंट एक दिन की। इसके प्राप्तांक है, प्राप्तांक या इसको हम x लिखते हैं, आवर्ती इसको हम f लिखते हैं और इसकी हम CF याद करेंगे, संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती। इस तरीके से हम इसे याद करेंगे, f x और CF लिख ही रखा है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये डिजिट थे आपके। फिर आवर्ती थी 5 6 7 10 12 25 2 40 35 और 1। यहाँ हम क्या करेंगे, n करेंगे। अब हमारे को CF याद करनी है। CF में यहाँ पर भी जो फॉर्म दे रखा है, हमें डिजिट जो स्मॉल डिजिट दे रखी है, कहाँ से दे रखी है, ऊपर से ही दे रखी है, नीचे से हमें स्मॉल डिजिट नहीं दे रखी। तो हम ऊपर से याद करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे याद स्टार्ट करेंगे, 5 प्लस 6 11 11 प्लस 7 18 18 प्लस 10 28 28 प्लस 12 28 प्लस 12, तो 40 40 प्लस 25 40 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा, 65 65 प्लस 2 65 प्लस 2, तो 67 67 प्लस 67 प्लस 40, तो 107 107 107 प्लस 35 107 प्लस 35, तो 140 और 140 प्लस 1, तो 143। तो हमारे पास में n क्या आ जाएगा, 143, क्या आ जाएगा, 143। अब हमारा फॉर्मूला वही है, साइन ऑफ n+1 अपॉन 100 पर सपोज मान लो आपसे फॉर्मूला 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि शतांशीय मान याद करने का सूत्र लिखिए, या शतांशीय मान किसे कहते हैं, इसके याद करने का सूत्र क्या है। तो आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है 2 नंबर में, और आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, और 6 नंबर में इसका सवाल भी आ सकता है। 10 नंबर में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा।
फिर है P70, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, इसके फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। P70 तो 70 प्लस 143 प्लस 1/100, सॉरी यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, वह पद क्या जाएगा, वह पद। फिर 70 मल्टीप्लाई 144/100 क्या जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,080, क्या जाएगा 10,080, मल्टीप्लाई करना 10,080 आएगा। तो 10 से 10 क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर क्या जाएगा 100/8वां पद, क्या जाएगा 100/8वां पद, ये आया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, यह पद संचयी आवर्ती के 107 के क्रम में है, अतः 71 के क्रम में, 107 के क्रम में है, जिसके सामने का प्राप्तांक, कितना है 80 होगा, अतः P70 का मान 80, P70 का मान 80 है, क्या है P70 का मान 80 होगा। एक दिन के P70 जो व्यक्ति है उसकी एक दिन की पेमेंट कितनी है, 80 रुपये, कितनी है 80 रुपये, 80 रुपये। ये पद किसके अंतर्गत आता है, 107, क्योंकि 67 तक तो हमारे पास में यहीं तक आएगा, 67 के बाद में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे किस में काउंट होंगे, 107 तक में काउंट होंगे। तो इसलिए 107 के क्रम है जिसके सामने का प्राप्तांक कितना है, 80 है, इसीलिए P70 का मान क्या होगा, 80 होगा। ये वहाँ पे जो उनकी पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। इसी तरीके से P25 का मान, फिर P25, तो P25 का मान क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आएंगे 3600, कितना आ जाएगा 3600, यहाँ पर अपॉन 100, तो 20 से 20 डिवाइडेड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 36वां पद, क्या आ जाएगा 36वां पद। अब 36वां पद में हम क्या लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे यह पद किस में आ रहा है, यह पद संचयी आवर्ती के 40 के क्रम में आता है, जिसके सामने का प्राप्तांक कितना है, 50, इसके सामने का प्राप्तांक कितना है, 50, अतः P25 का मान 50 होगा, क्या होगा 50 होगा, मतलब P25 की एक दिन की पेमेंट कितनी है, 50 रुपये। 36 आया, 36 किस में आएगा,
40 के अंदर गए, क्योंकि यहाँ तो 28 तक का ही वो दे रखे हैं, डिजिट दे रखे हैं, तो यहाँ पर 40 का मान किस में काउंट होएगा, 36 का मान 40 में काउंट होगा, और 40 के सामने का प्राप्तांक क्या है, 50 है, f क्या है, 50 है। इसी तरीके से लास्ट हमारा बचता है P25। क्या बचता है, P55। अब P55 का हम मान लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने P55, 55 मल्टीप्लाई 144, तो आएगा 7920, क्या आ जाएगा 7920 अपॉन 100, 10 से 10 डिवाइडेड, कितना आ जाएगा 79.2 पद। और 79.2 पद किसके अंतर्गत काउंट होता है, वही 107 के अंतर्गत काउंट होएगा ये तो, क्योंकि उससे ऊपर तो क्या दे रखा है, 67 दे रखा है, इसीलिए तो P ये है पद 107 संचयी आवर्ती के क्रम में आता है, जिसके सामने का प्राप्तांक, इसके सामने का प्राप्तांक क्या है, 80 है, अतः P55 का मान 80 होगा, क्या होगा, 80 होगा। तो ये मैंने आपको गृहकारी प्रश्न भी करवा दिया, आप अपने गृहकारी प्रश्न को चेक कर लेना कि आपने जो क्वेश्चंस करा है वो सही है या नहीं सॉल्व करा है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होएगा। अगर डिजिट अपन को x भी दे रखा है, f भी दे रखा है, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ हमें क्या दे रखा है, x ही दे रखा है, f ही दे रखा है, 1 डिजिट ही दे रखी है, साथ में हमें f नहीं दे रखा है, तो उसको हम किस तरीके से काउंट करेंगे वो मैंने आपको पहले उस वीडियो में समझाया था। इसका एक और फॉर्मूला है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसका आज का गृहकारी प्रश्न है आपका, वो आप लिखना। गृहकारी प्रश्न लिखिए, गृहकारी प्रश्न, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों, के प्राप्तांक हिंदी विषय में निम्न है, इनके आधार पर P65, P80, P90, P75 व P15 का मान ज्ञात कीजिए। नंबर है 32, 40, 30, 49, 55, 65, 72, 83, 99, 4
44, 15, 1, 19, 11 और 67। क्या दे रखा है आपको? डिजिट दे रखी है, मान दे रखे हैं P65, P80, P90, P75, P15 का मान याद करना है। डिजिट दे रखी है 32, 40, 30, 49, 55, 65, 72, 83, 99, 44, 15, 1, 19, 11 और 67। ये आपका घरे का प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आपका घरे कार्य का प्रश्न भी आप मिला ले, जो मैंने आपको इससे पहले में दिया था कि वो सही है या नहीं है। सही नहीं है तो मैंने आपको करा भी दिया है, आप उसको सही कर लीजिए। चलिए।